ही गाइस, सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे, वो मॉर्निंग में आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या क्या उनके एहसास चल रहे थे। हम यह सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सो मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए आपके लिए क्या चल रही थी। सो लेट्स सी। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इससे रूबरू होंगे ये उस दिन की सुबह से रेजोनेट कर जाएगा कि मॉर्निंग में आपके पर्सन ऐसे से फील आपके लिए कर रहे थे। सो गाइस, ये सबके लिए है रीडिंग, मैरिड्स अनमैरिड्स, हर तरह की जेंडर सिचुएशंस, एज ग्रुप्स, सब लोगों के लिए है, टाइमलेस भी है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे, ठीक है। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। बताइए मॉर्निंग फीलिंग्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 लाइक्स के लिए एम है इस वीडियो का, 10 लाइक्स, ठीक है। ज़्यादा नहीं मांगे मैंने, सिर्फ 10 लाइक मांगे हैं। चाहे एक हफ्ता बाद आप उस लाइक को वापस से हटा दीजिएगा, अनलाइक कर दीजिएगा वीडियो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 10 लाइक्स का एम है, प्लीज़ 10 लाइक पहुँचा दीजिए यहाँ पे। खुद सोचो कि कितना मांग रही हूँ मैं, 10 ना, ज़्यादा तो नहीं, मैंने कोई 1 मिलियन थोड़ा मांग लिया है ना। तो 10 लाइक कर दीजिए प्लीज़। 10 मिलियन बोल रही हूँ, 10 मिलियन ही बोलने वाली थी मैं भी। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इससे मुझे 2 एनर्जी आई है, बट एसोसिएटिव कार्ड से हम देखेंगे कि एनर्जी कौन सी वाली है। ओके, 2 तरह की एनर्जी आई है मुझे यहाँ से। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले, वृषभ राशि वाले। और बताइए 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लियर होता जा रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज़। मॉर्निंग थॉट्स, जजमेंट। ओके, बॉटम से डेक से है एस ऑफ स्वॉर्ड। वाओ, देखो सबसे पहले तो गाइस आपके पर्सन ना आपसे खूब सारी बातें करना चाहते हैं और ये आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं। इनके मन में कुछ बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं। बातों का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी बातें हैं जो आपको दुखी कर दे, ऐसी कुछ बात नहीं दिखाई दे रही मुझे यहाँ पे बात है उनकी खुद की लाइफ को लेके। उनके खुद की लाइफ में जो रहते फैले हुए हैं ना, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते, आपको वक्त नहीं दे पाते, या फिर हो सकता है ये इंसान अपने करियर से परेशान होगा, या फिर हो सकता है इनका जो लाइफ स्टाइल है ना वो कुछ ऐसा है जिसमें एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट्स हैं। हर चीज़ को एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ना। इनकी लाइफ ना मुझे इतनी सिंपल दिखाई नहीं दे रही, बहुत स्ट्रगलिंग इनकी लाइफ दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ये आपको वक्त नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, आपसे प्यार नहीं कर पाते होंगे उस तरीके से, आपके साथ सही नहीं करते। तो गाइस, मॉर्निंग में इस पर्सन की यही फीलिंग थी कि वो ना आपसे बात करके अपनी ज़िंदगी का सारा मसला क्लियर कर देना चाहते हैं कि अब तक वो जो आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते, आपका इग्नोर कर देते हैं, कॉल नहीं उठाते, या खुद से कॉल नहीं करते, या मिलते नहीं हैं, या फिर आपसे कुछ बैठ के बात करना पसंद नहीं करते। तो मन में आता है ना कई बार कि कोई और बात तो नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं है, नाराज़ तो नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, मन में बहुत से सवाल उठने लगते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इंसान आपको ये क्लियर करना चाहता है कि भाई वो इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, ये आपका पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, भाई बहुत स्ट्रगलिंग इंसान है ये, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इनके करियर का हो सकता है, या फिर इनकी खुद की फैमिलीज़ या अदर सिस्टम्स का भी के लेके हो सकता है ये अपने ऑफिस के अंदर या जहाँ भी काम करते होंगे उसमें कुछ सीनियरिटी की पोस्ट पे होंगे, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और सब इन चीज़ों के चलते, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे 2 एनर्जी आई है, पर मैं क्लियर करूँगी, तो ये दूसरी वाली एनर्जी मुझे क्लियर हुई बाकी के एसोसिएटिव कार्ड से। तो ये आपको ये बता देना चाहते हैं, ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि वो आपके साथ ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। उनका लाइफ में इतने मसले हैं कि आप तक ये बात नहीं पहुंचा पाते, अपने प्रॉब्लम के मसले आप तक नहीं कह पाते। तो इंसान की मॉर्निंग एनर्जी ना आपसे खूब सारी बातें, लंबे लंबे टॉक्स करने की थी, कि वो आपको सामने जो है ना अपनी ज़िंदगी का चिट्ठा खोल कर आपके सामने रख देना चाहते हैं। मेरी लाइफ में ये मसले हैं। अब भी अगर अगर आप मुझसे गुस्सा हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो रहे, क्योंकि हो सकता है आप भी इन्हें अब चेज़ नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं इन्हें ऐसा लगने लगा है इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि आप भी तो इनसे कहीं नाराज़ तो नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं है, जिसमें ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। भाई वो आपसे बात नहीं करते, आपसे टाइम स्पेंड नहीं करते, जो कि उन्हें करना चाहिए, भी आप भी उनका कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है, ठीक है। इंसान का फ़र्ज़ अपने पार्टनर की तरफ भी तो होता है, तो इसलिए वो आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं, उन्हें पता है वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। अब ये गाइस आपके ऊपर है कि आप जो है इनकी इस लाइफस्टाइल को समझ के इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो यही बोलना चाहते हैं, आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरी लाइफ के ये मसले हैं, मैं यही प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे स्ट्रगलिंग हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे स्ट्रगलिंग हूँ, कम्प्लीटली स्ट्रगलिंग हूँ। क्या इस वजह अगला ये देखते हुए भी अगर आप मुझे माफ़ करके मुझे एक्सेप्ट कर सकते
हैं और मेरे साथ वैसे ही प्यारा खूबसूरत रिश्ते को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। मतलब कि वही वाली बात है कि और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको वो खुशी वगैरह नहीं दे पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि वो जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं आपके लिए। वो जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये सारा आपके लिए कर रहे हैं। अपने आप को वो ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे रीडिंग भी आई है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और नीचे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। वो अगर आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने ख्वाब को मुकम्मल कर सके। उन्हें पता है वो उनका थोड़ा सा स्ट्रगल उनके ख्वाब को मुकम्मल कर सकता है। वो जो उनके ड्रीम्स हैं, उनके सपने हैं, उनको पूरा कर सकता है। उनका जब थोड़ा सा स्ट्रगल, उस स्ट्रगल में उन्हें थोड़ा सा आपको इग्नोर ज़रूर करना पड़ जाएगा। थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड को थोड़ा कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा। आपकी तरफ वक्त कम देना, आपको टाइम कम देना तो करना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। बट इस स्ट्रगल को वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? अपनी सपने को पूरा करने के लिए। और वो सपना क्या है? आपसे शादी करना। वो सपना ही उनका आपसे शादी करना है। ठीक है, आपसे शादी करना, क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और एक ट्विन फ्लेम का मुझे आप दोनों का रिश्ता निकल के आ गया है। तो मॉर्निंग में आपके जो पर्सन है ना उन्हें ये एक्सेप्टेड था कि हाँ आप उनसे गुस्सा हो रहे होंगे क्योंकि वो आपको वक्त नहीं देते हैं, लेकिन वो ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। उनका मन था आपको फ़ोन करके या उनसे आपसे बात करके ये क्लियर करने का कि मैं इतनी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग इसलिए हूँ, मैं इतनी मेहनत आपको इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज का इग्नोर आपको मेरे हमेशा के लिए, आपको मेरा हमेशा के लिए बना सकता है। अभी समझ में आ गया ना? मतलब कि आज भले ही मैं आपको इग्नोर करके काम पे ध्यान दूँ पर ये काम ही हमेशा के लिए आपको मेरा बना देगा। क्योंकि जब हम कुछ बन जाएंगे और कुछ अचीव कर जाएंगे तो आपके पेरेंट्स खुशी खुशी मेरी शादी आपसे करवा देंगे, है ना? मतलब मेरे पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपके पेरेंट्स खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे। तो यहाँ पे इतना लंबा प्लान करके सोचे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई ये लवर्स की एनर्जी बता रही है इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये आपसे बात करके खुद मज़े में जी रहे हैं तो नहीं, ये आपसे बात करके आपसे ज़्यादा दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी प्यारी खूबसूरत मुझे इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। अगर ये आपसे बात करते हैं तो इनको प्लीज़ मतलब कि समझिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, सो देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस अगर आते हैं तो देख लेते हैं, नहीं आते तो ना ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। कोई चैनल मैसेज इनका कुछ कहना चाहते हैं? ओके, एकदम से कार्ड आ गया, गिल्ट। वन मोर कार्ड प्लीज। पॉलिटिक्स, ओके। बॉटम साइड एक्स है बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, सो यहाँ पे ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो उनकी जो क्लैरिटी है ना वो एक्चुअल में वो ये बोलना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ चीटिंग्स हुई हैं, उनके साथ कुछ धोखे हुए हैं। वो जिस सपने में जी रहे थे, वो जिस चीज़ में जी रहे थे ना, मतलब उनके कहीं ना कहीं विश्वास से खेला गया है। और वो खेलना, विश्वास से खेलना जो है वो इनके वर्किंग फील्ड में भी हो सकता है या इनके दोस्तों की तरफ से भी हो सकता है। कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनके साथ एक चीटिंग हुआ है और किसी व्यक्ति ने इन्हें बहुत ज़्यादा मीठा बन के धोखा दिया है, मीठा बन के। और ये बंदे जो है ना इल्यूजन, आपके पर्सन इल्यूजन में जी रहे थे, इस बेवकूफ़ियों में जी रहे थे कि सबको अच्छा समझ लेना। और यहाँ पे उनको किसी पर्टिकुलर, किसी अपने ख़ास शख्स से, वो उनका कोई दोस्त हो सकता है या फिर उनका ऑफिस का कोई कुलीग हो सकता है जिससे इनका अच्छा खासा बात हो, या फिर ऑफिस का कोई बॉस वगैरह भी हो सकता है कि इनसे कुछ कहा होगा, इन्हें कुछ वादे कर दिए होंगे, या फिर कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है, इनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है। और इन्हें इस बात का गिल्ट है, इनका माइंडसेट ठीक नहीं है और इन्हें इस बात का गिल्ट भी है कहीं ना कहीं कि मैं, मतलब कि अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में ना ये इंसान गिल्ट में है कि उस इंसान पे मैंने विश्वास क्यों किया, उस इंसान पे मुझे बिलीव नहीं करना था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है और अब अपने रास्ते चलना चाहते हैं, या अपने रास्ते चल देना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं, उस एग्जॉशन से निकल जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। और ये चढ़ वहाँ से एग्जॉस्टिंग लाइफ से निकल के वो आपके पास आना चाहते हैं। ये उनका मैसेजेस है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, चीटिंग हुआ है। तो गाइज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब भी इंसान से आपकी बात होगी ना, ये इंसान आपके सामने कबूल करेगा कि भाई इनके ट्रस्ट के साथ खेला गया है, इनको बेवकूफ़ बनाया गया है, लोगों ने अपने पॉलिटिक्स खेल दिया, इनके ऑफिस में पॉलिटिक्स खेल दिया, या फिर इनके अपने खुद के कुछ खास लोगों ने पॉलिटिक्स खेल दिया होगा। तो यहाँ ना अभी तक ये ट्रॉमा में है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इतना समझदार हूँ, मैं कैसे बेवकूफ़ बन गई या बन गया, लाइक दैट। ठीक है, और ये उन सब चीज़ों को साइड में रख के आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली आप ही है जो उन्हें संभालेंगे, उन्हें हील करेंगे और उन्हें समझाएंगे, और आप ही हैं जो उनके साथ विश्वासघात
नहीं करेंगे, इवन इन्हें सुनेंगे, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।